नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड का यूनिट 8 नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन से संबंधित टॉप एमसीक्यूज़ को शुरू करेंगे, देखेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने केवल वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरी उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेन ऑफ मैमल्स इज हाईली डेवलप्ड ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ विच पार्ट। स्तनधारियों का मस्तिष्क किस भाग के बढ़ने के कारण अत्यधिक विकसित है। सही ऑप्शन है ए, सेरेब्रम। The autonomic nervous system ANS in mammals is divided into स्तनधारियों में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ANS को विभाजित किया गया है। सही ऑप्शन है ए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। द स्पाइनल कॉर्ड इन मैमल्स इज प्रोटेक्टेड बाय। स्तनधारियों में रीढ़ की हड्डी की रक्षा किससे होती है। सही ऑप्शन है ए, वर्टिब्रल कॉलम से। द क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स आर। स्तनधारियों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। सही ऑप्शन है ए, 12 पेयर। द सेरेब्लम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेरिबेलम। मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सही ऑप्शन है ए, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉल्यूंटरी मूवमेंट, ऐच्छिक गतियों के समन्वय के लिए। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS कंट्रोल्स। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। सही ऑप्शन ए, इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट रेट एंड डाइजेशन। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। कौन सी कपाल तंत्रिका दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। सही ऑप्शन ए, ऑप्टिक नर्व। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन। सहानुभूतिपूर्ण तंत्रिका तंत्र शामिल है। सही ऑप्शन है ए, फाइट आर फ्लाइट रिस्पॉन्स। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क का कौन सा भाग मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है। सही ऑप्शन है ए, मेडुला ऑब्लोंगेटा। द वैगस नर्व कंट्रोल। वैगस तंत्रिका नियंत्रित करती है। सही ऑप्शन है ए, हार्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शंस। द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज। रीढ़ की हड्डी कार्य करती है। सही ऑप्शन है ए, अ कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जिम्मेदार है। सही ऑप्शन है ए, रिलैक्सेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। द क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल इज। गंध के लिए जिम्मेदार कपाल तंत्र है। सही ऑप्शन है ए, ऑल्फैक्टरी नर्व। द स्पाइनल नर्व्स इन मैमल्स आर। स्तनधारियों में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या है। सही ऑप्शन है ए, 31 पेयर्स। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क्स विथ। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कार्य करती है। सही ऑप्शन है ए, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। द ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स। ब्रेन स्टेम में शामिल है। सही ऑप्शन है ए, मिड ब्रेन स्पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS इज कंट्रोल्ड बाय। सही ऑप्शन है ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है। द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इज। सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका है। सही ऑप्शन है ए, ट्रिगेमाइनल नर्व। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑपरेट्स। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करता है वो है ए, इनवॉल्यूंटरीली अनैच्छिक। द सेरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सेरेब्रम जिम्मेदार है। सही ऑप्शन है ए, हायर कॉग्निटिव फंक्शंस। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में शामिल है। सही ऑप्शन है ए, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल्स फेशियल एक्सप्रेशन। कौन सी कपाल तंत्रिका चेहरे की अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। सही ऑप्शन है ए, फेशियल नर्व। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन इज। मस्तिष्क का वह भाग जो तापमान को नियंत्रित करता है। सही ऑप्शन है ए, हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का वह भाग है जो तापमान को कंट्रोल करता है या रेगुलेट भी बोल सकते हैं। विच क्रेनियल नर्व इज द लार्जेस्ट मोटर नर्व, कौन सी कपाल तंत्रिका सबसे बड़ी मोटर तंत्रिका है? सही ऑप्शन ए ट्राइजेमाइनल नर्व। द स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट्स एट विच वर्टिब्रल लेवल इन मैमल्स, स्तनधारियों में रीढ़ की हड्डी का अंत किस कशेरुका स्तर पर होता है? सही ऑप्शन ए L1 to L2, L1 minus L2। द वैगस नर्व इज ऑल्सो नोन एज, वैगस तंत्रिका को अन्य किस नाम से जानते हैं? सही ऑप्शन है ए क्रेनियल नर्व एक्स। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज फ्रॉम, सहानुभूतिपूर्ण जो तंत्रिका तंत्र है उसका वो उत्पन्न होता है। सही ऑप्शन है ए थोरैसिक एंड लंबर रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। विच ब्रेन स्ट्रक्चर रेगुलेट्स हंगर एंड थर्स्ट, कौन सा मस्तिष्क संरचना भूख और प्यास को नियंत्रित करती है? तो सही ऑप्शन है ए हाइपोथैलेमस, जो भूख और प्यास को कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है कहाँ से उत्पन्न होती है? सही ऑप्शन ए क्रेनियल एंड सैक्रल रीजन से। द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। सही ऑप्शन ए ग्रे एंड वाइट मैटर। विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल्स टंग मूवमेंट, कौन सा कपाल तंत्रिका जीव की हरकतों को मतलब मूवमेंट गति को नियंत्रित करता है? सही ऑप्शन है ए हाइपोग्लोशल नर्व। द मिड ब्रेन इज इन्वॉल्व इन, मिड ब्रेन शामिल है। सही ऑप्शन है ए विजन एंड हेयरिंग, सुनने और देखने के लिए। द ब्रेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग स्लीप इज, नींद को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क की संरचना है। सही ऑप्शन है ए पॉन्स। ये पॉन्स जो होता है ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि स्लीप को नियंत्रित करता, कंट्रोल या रेगुलेट करता है। द क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस इज, सुनने और संतुलन के लिए जिम्मेदार कपाल तंत्रिका है। सही ऑप्शन है ए वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। द ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड इज लोकेटेड, रीढ़ की हड्डी में ग्रे पदार्थ स्थित होता है। सही ऑप्शन है ए सेंट्रली। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशंस, मस्तिष्क का कौन सा भाग भावनाओं को नियंत्रित करता है? सही ऑप्शन है ए लिम्बिक सिस्टम। द स्पाइनल नर्व्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू, स्पाइनल तंत्रिकाएं रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। सही ऑप्शन है ए डोर्सल एंड वेंट्रल रूट्स। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार है। सही ऑप्शन है ए कार्डियक मसल्स। द क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट इज, आंख की गति के लिए जिम्मेदार कपाल तंत्रिका है। सही ऑप्शन है ए ओक्यूलो मोटर नर्व। विच क्रेनियल नर्व इज इन्वॉल्व इन टेस्ट सेंसेशन, कौन सी कपाल तंत्रिका स्वाद संवेदना में शामिल है? सही ऑप्शन है ए ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। द रिफ्लेक्स एक्शन इज कोऑर्डिनेटेड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, रिफ्लेक्स क्रिया का समन्वय मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सही ऑप्शन है सी मेडुला ऑब्लोंगेटा। द ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म्ड बाय, रक्त मस्तिष्क अवरोधक किस द्वारा बनता है? सही ऑप्शन है ए एंडोथेलियल सेल्स। द फंक्शन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज टू कंट्रोल, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कार्य। सही ऑप्शन है बी इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस, अनैच्छिक क्रियाओं को। विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग, मस्तिष्क का कौन सा संरचना मुख्य रूप से स्मृति और सीखने के लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन है ए हिप्पोकैम्पस। द रोल ऑफ द पोन्स इन द ब्रेन इज, मस्तिष्क में पोन्स का कार्य क्या है? सही ऑप्शन है ए कंट्रोलिंग ब्रीथिंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन हायर मेंटल फंक्शन सच एज रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मस्तिष्क का कौन सा भाग उच्च मानसिक कार्यों जैसे तर्क और निर्णय लेने में शामिल है? सही ऑप्शन है ए सेरेब्रम।
द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इज मेड ऑफ सही ऑप्शन है ए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है हमारा CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ PNS बना होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र में शामिल होते हैं, सही ऑप्शन है ए, cranial nerves and spinal nerves. Which cranial nerves which cranial nerve carries signals for both taste and swallowing? कौन सी कपाल तंत्रिका स्वाद और निगलने के लिए संकेत ले जाती हैं, सही ऑप्शन है ए, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। द स्पाइनल कॉर्ड सर्व्स एज द मेन पाथवे फॉर रीढ़ की हड्डी मुख्य रूप से किसके लिए मार्ग प्रदान करती है, सही ऑप्शन है ए, सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग रेट? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हृदय की धड़कन और श्वसन दर को नियंत्रित करता है, सही ऑप्शन है बी, मेडुला ऑब्लंगेटा। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सही ऑप्शन है बी, स्टिमुलेटिंग द fight or flight response. The parasympathetic nervous system is primarily responsible for, सही ऑप्शन है बी, decreasing heart rate and promoting digestion, मतलब हृदय की धड़कन को कम करता है, धड़कन की दर को, हृदय दर जो होता है, और जो promoting digestion को बढ़ाता है। Which type of nerve carries sensing signal from the skin to the brain? कौन सा तंत्रिका तंत्र, मतलब कौन प्रकार का, किस प्रकार के तंत्रिका त्वचा से मस्तिष्क तक संवेदनशील संकेतों को ले जाती है, सही ऑप्शन है ए, अफरेंट नर्व्स। द मेन फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम इज, सेरेब्रम का कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, सही ऑप्शन है ए, कंट्रोलिंग वॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट्स एंड बैलेंस। द ब्रेन्स कंट्रोल ऑफ द बॉडीज रिफ्लेक्सेस इज प्राइमरली मेडिएटेड बाय, मस्तिष्क का शरीर के रिफ्लेक्सों पर नियंत्रण मुख्य रूप से किस द्वारा माध्यमिक होता है, सही ऑप्शन है बी, स्पाइनल कॉर्ड। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इमोशंस? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, सही ऑप्शन है ए, लिम्बिक सिस्टम। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग? सही ऑप्शन है बी, डाइजेशन प्रोसेस एंड हार्ट रेट। द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज टू, सही ऑप्शन है ए, कंट्रोल ऑटोनॉमिक फंक्शंस एंड हार्मोन रिलीज। द क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स इज, कपाल तंत्रिका जो आँखों की मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करती है वह है, सही ऑप्शन है बी, ओक्यूलो मोटर नर्व। द स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रीढ़ की हड्डी किसके लिए जिम्मेदार है, सही ऑप्शन है ए, reflex actions and transmitting sensoring and motor information. The meninges are protective covering of the meninges, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सुरक्षात्मक परतें होती हैं, सही ऑप्शन है सी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है meninges. The white matter in the brain is primarily made of, जो मस्तिष्क में सफ़ेद पदार्थ मुख्य रूप से किससे बना होता है, सही ऑप्शन है बी, माइलिनेटेड न्यूरॉन से। द ग्रे मैटर इन द ब्रेन इज प्राइमरली मेड ऑफ, मस्तिष्क में धूसर पदार्थ मुख्य रूप से किससे बना होता है, सही ऑप्शन है बी, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड सेल्स बॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स? निम्नलिखित में से कौन लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, सही ऑप्शन है बी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। द वैगस नर्व इज पार्ट ऑफ विच सिस्टम? वैगस तंत्रिका किस तंत्रिका का हिस्सा है, सही ऑप्शन है बी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस? कौन सी कपाल तंत्रिका श्रवण और संतुलन के लिए जिम्मेदार है, सही ऑप्शन है सी, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। द ब्लड ब्रेन बैरियर इज क्रूशियल फॉर, रक्त मस्तिष्क अवरोधक किसके लिए आवश्यक है, सही ऑप्शन है ए, प्रोटेक्टिंग द ब्रेन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। द कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स द कार्पस
कैलोशम निम्नलिखित को जोड़ता है? सही ऑप्शन ए राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। जो हमारा ब्रेन होता है वो दो पार्ट में होता है, तो जो कार्पस कैलोशम होता है वो दोनों पार्ट को, दोनों हेमिस्फीयर को जोड़े रहता है। विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन हेल्प्स कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर? मस्तिष्क का कौन सा संरचना शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है? सही ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का संवेदी रिसेप्टर है? तो सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द एबव। फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर डैट मीन्स लाइट से रिलेटेड रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर से। केमो रिसेप्टर केमिकल से रिलेटेड रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग। फोटो रिसेप्टर्स किसे पहचानने के लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन है बी लाइट। द ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस आर लोकेटेड इन द। मनुष्य में श्रवण रिसेप्टर्स कहाँ स्थित होते हैं? सही ऑप्शन है सी ईयर। रोड्स एंड कोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। रॉड्स और कोन किसके उदाहरण है? सही ऑप्शन है ए फोटो रिसेप्टर के। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रॉड्स इन द ह्यूमन आई इज टू। मनुष्य की आंखों में रॉड्स का प्राथमिक कार्य क्या है? सही ऑप्शन है बी डिटेक्ट लाइट इंटेंसिटी इन लो लाइट कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन? निम्नलिखित में से कौन रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन है बी कोन्स। द कॉक्लिया इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द ईयर डैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कॉक्लिया एक महत्वपूर्ण संरचना है जो कान में स्थित होती है और इसके लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन है बी बैलेंस एंड हेयरिंग। विच रिसेप्टर इज इन्वॉल्व इन डिटेक्टिंग साउंड वाइब्रेशन? कौन सा रिसेप्टर ध्वनि कंपन का पता लगाने में शामिल होता है? सही ऑप्शन है बी मैकेनो रिसेप्टर। द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट लाइट इन द रेंज ऑफ। मानव आँख किस सीमा में प्रकाश का पता लगा सकती है? सही ऑप्शन है सी विजिबल लाइट। द रीजन ऑफ द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प विजन इज द। आँख का वह क्षेत्र जो तीव्र दृष्टि के लिए जिम्मेदार है वह है? सही ऑप्शन है डी फोविया। द ऑडिटरी नर्वस ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर टू द। श्रवण तंत्रिका कान से जानकारी को किसे भेजती है? सही ऑप्शन है बी ब्रेन। इन ह्यूमंस द टेस्ट रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द। मनुष्यों में स्वाद रिसेप्टर्स कहाँ स्थित होते हैं? सही ऑप्शन है बी टंग। विच पार्ट ऑफ द ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग बैलेंस एंड स्पैशियल ओरिएंटेशन? कान का कौन सा हिस्सा संतुलन और स्थानिक अभिविन्यास का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन है बी सेमी सर्क्यूलर कैनल्स। द सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन टू टच इज प्राइमरली ड्यू टू। त्वचा के स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता मुख्य रूप से किस कारण होती है? सही ऑप्शन है ए मैकेनो रिसेप्टर्स के। द रेटिना ऑफ द आई कंटेन्स विच टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर लाइट डिटेक्शन? आँख के रेटिना में प्रकाश का पता लगाने के लिए कौन सी प्रकार की कोशिकाएं होती है? सही ऑप्शन है ए रॉड्स एंड कोन्स। बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे थे, जिन्होंने कमेंट किया था कि मुझे जूलॉजी पेपर फर्स्ट का ये 4 यूनिट जो है यूनिट 5, 6, 7, 8 समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है कि जो भी कॉर्डेट्स होते हैं, मान लीजिए ह्यूमन या अदर जो भी फ्रॉग या फिश है, तो उनमें किस प्रकार का रेस्पायरेशन होता है, किसके द्वारा होता है, उसमें डाइजेशन कैसा होता है, किसके द्वारा होता है, कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, या उनमें जो डाइजेशन सर्कुलेशन कैसा होता है, उनमें सेंसरिंग ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, और ऐसे ही नर्वस सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन 4 यूनिट में यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, इन्हीं के बारे में है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है हमें। Which of the following receptors are involved in the sense of touch? निम्नलिखित में से कौन से रिसेप्टर्स स्पर्श की भावना में शामिल है? सही ऑप्शन है सी मैकेनो रिसेप्टर्स। द कॉक्लियर डक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कॉक्लियर डक्ट किसके लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन है बी डिटेक्टिंग साउंड वाइब्रेशंस। द ब्लाइंड स्पॉट इन द आई इज लोकेटेड वेयर। आँख में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ स्थित होता है? सही ऑप्शन है सी
at the point where the optic nerve exits the eye. The sensation of pain is primarily detected by. दर्द की भावना का पता मुख्य रूप से किससे लगाया जाता है? सही ऑप्शन है ए, नोक्सीसेप्टर्स. The area of the brain responsible for processing visual information is the. मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो दृश्य जानकारी को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है वह है. सही ऑप्शन ए, occipital lobe. The auditory receptors in the ear are sensitive to which type of stimuli? कान में श्रवण रिसेप्टर्स की किस प्रकार के उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं? सही ऑप्शन है सी, साउंड वाइब्रेशंस. द फंक्शन ऑफ द पिन्ना इज टू. पिन्ना का कार्य क्या है? सही ऑप्शन है बी, कैप्चर साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम इनटू द ईयर कैनाल. द प्रोसेस बाय विच द आई फोकसेस ऑन नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड. आँख द्वारा नज़दीकी और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है बी, एकोमोडेशन. Which of the following is responsible for detecting color in the human eye? निम्नलिखित में से कौन मानव आँख में रंग का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन है ए, कोन्स. The process of converting sound vibrations into electrical signal in the ear is called. कान में ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है ए, ट्रांसडक्शन. The primary function of the vitreous humor in the eye is to. आँख में विट्रियस ह्यूमर का प्राथमिक कार्य क्या है? सही ऑप्शन है बी, मेंटेन द शेप ऑफ द आई. Which of the following is not a type of photoreceptor in the human retina? निम्नलिखित में से कौन मानव रेटिना में फोटोरिसेप्टर का प्रकार नहीं है? सही ऑप्शन है सी, बाइपोलर सेल्स. The part of the ear that vibrates in response to sound waves is the. कान का वह भाग जो ध्वनि तरंगों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप कंपन करता है वह है. सही ऑप्शन है बी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. द कलर विजन इन ह्यूमंस इज. क्वेश्चन है, द कलर विजन इन ह्यूमंस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मनुष्यों में रंग दृष्टि संभव है क्योंकि. सही ऑप्शन है बी, कोन्स. द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी लोकेटेड इन द कॉक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. कॉक्लिया में स्थित कर्ना का कॉर्टी का अंग श्रवण के लिए जिम्मेदार है. सही ऑप्शन ए, डिटेक्टिंग साउंड वाइब्रेशन. द ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू लाइट इन द. मानव आँख प्रकाश के प्रति सबसे संवेदनशील होती है. सही ऑप्शन है सी, ग्रीन एंड येलो रेंज. द फंक्शन ऑफ द स्क्लेरा इन द आई इज टू. आँख में स्क्लेरा का कार्य क्या है? सही ऑप्शन है बी, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द आई. द बेसिलर मेम्ब्रेन इन द कॉक्लिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर. कॉक्लिया में बेसिलर झिल्ली किसके लिए महत्वपूर्ण है? सही ऑप्शन है बी, डिटेक्टिंग साउंड फ्रीक्वेंसी. इन द ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम विच स्ट्रक्चर एम्प्लीफाइज साउंड वेव्स. मानव श्रवण तंत्र में कौन सा संरचना ध्वनि तरंगों को प्रवर्धित करती है? सही ऑप्शन है बी, ऑडिटरी ऑसिकल्स. द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना डेट allow फॉर विजन इन डीम लाइट आर कॉल्ड. रेटिना में वह प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं जो मंद प्रकाश में दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है ए, रॉड्स. The ability of the eye to focus on objects at different distance is called. आँख के विभिन्न दूरी पर वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है बी, एकोमोडेशन. द सेमी सर्क्यूलर कैनल्स ऑफ द ईयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. कान के अर्धवृत्त कोष्ठक कक्ष संतुलन के लिए जिम्मेदार होते हैं. सही ऑप्शन है बी, बैलेंस एंड स्पाशियल ओरिएंटेशन. विच स्ट्रक्चर इन द ईयर रिस्पॉन्सिबल for transmitting sound from the eardrum to the inner ear. कान की कौन सी संरचना श्रवण के तंत्रिका संकेतों को सुनने के अंग से आंतरिक कान तक पहुंचाती है? सही ऑप्शन है बी, ऑडिटरी ऑसिकल्स. द रीजन ऑफ द रेटिना रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प डिटेल्स
विजन इज कॉल्ड द रेटिना का वह क्षेत्र जो तेज और विस्तृत दृष्टि के लिए जिम्मेदार है उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन ए फोविया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स? निम्नलिखित में से कौन उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगों का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन है बी बेस ऑफ द कॉक्लिया। द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी इन द आई इज आंख में प्रकाश की तीव्रता का पता लगाने के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा है? सही ऑप्शन है ए रेटिना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग टेम्परेचर चेंजेस इन द स्किन? निम्नलिखित में से कौन सा रिसेप्टर त्वचा में तापमान बदलाव का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन ए थर्मो रिसेप्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कोन्स इन द रेटिना? रेटिना में कोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? सही ऑप्शन है बी दे आर इन्वॉल्व इन कलर विजन। द ऑडिटरी नर्व इज कनेक्टेड टू द श्रवण तंत्रिका किससे जुड़ी होती है? सही ऑप्शन है ए कॉक्लिया से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट इनटू न्यूरल सिग्नल इन द रेटिना इज नोन एज। रेटिना में प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है बी ट्रांसडक्शन। विच स्ट्रक्चर इन द आई फोकसेस लाइट ऑन टू द रेटिना? आँख में कौन सी संरचना प्रकाश को रेटिना पर ध्यान केंद्रित करती है? सही ऑप्शन है डी लेंस। द प्रोसेस बाय विच द ब्रेन इंटरप्रेट्स साउंड फ्रिक्वेंसीज इज नोन एज। मस्तिष्क द्वारा ध्वनि आवृत्तियों की व्याख्या करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है बी फ्रीक्वेंसी मैपिंग। द फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड। लेंस और रेटिना के बीच की तरल भरी हुई जगह को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है बी वेट्रस बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द ईयर ऑसिकल्स? निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण हड्डियों का कार्य नहीं है? सही ऑप्शन है ए एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशन। द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस एंड डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द हेड इन द स्पेस इज। सही ऑप्शन है बी वेस्टिबुलर सिस्टम। क्वेश्चन है वह संरचना जो संतुलन बनाए रखने और सिर की स्थिति का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है, वह है वेस्टिबुलर सिस्टम। The process by which the lens of the eye changes shape to the focus on near or distant object is called। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आँख का लेंस पास या दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आकार बदलता है, उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है ए accommodation। In which part of the human eye are the photoreceptor rods and cones located? मानव आँख के किस भाग में फोटोरिसेप्टर रॉड्स और कॉन स्थित है? सही ऑप्शन है बी रेटिना। The process in which sound vibrations are transmitted from the outer ear to the inner ear is known as। वह प्रक्रिया जिसमें ध्वनि कंपन बाहरी कान से आंतरिक कान में स्थानांतरित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है ए साउंड कंडक्शन। Which part of the brain is primarily responsible for processing sound information? क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग साउंड इन्फॉर्मेशन? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से ध्वनि जानकारी को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है? सही ऑप्शन है बी टेम्पोरल लोब। द पार्ट ऑफ द आई डैट हेल्प्स फोकस लाइट ऑन द रेटिना इज। आँख का वह भाग जो रेटिना पर प्रकाश को ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, वह है सही ऑप्शन है ए लेंस। The ability of the eye to adjust to light and dark condition is referred to as। आँख की वह क्षमता जिससे यह प्रकाश और अंधेरे की स्थितियों के अनुरूप समायोजित हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है ए डार्क एडेप्टेशन। द कॉक्लिया इज इन्वॉल्व इन। कॉक्लिया किसमें शामिल है? सही ऑप्शन है सी साउंड डिटेक्शन। द पार्ट ऑफ द ईयर दैट प्ले a critical role in regulating equilibrium and balance is the। कान का वह भाग जो संतुलन और समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह है सही ऑप्शन है सी सेमी सर्कुलर कैनल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर? निम्नलिखित में से कौन सा मानव कान का हिस्सा नहीं है? सही ऑप्शन है डी लिरिक्स। द ऑडिटरी प्रोसेस इन विच vibrates
वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द कॉक्लिया इज नोन एज श्रवण प्रक्रिया, जिसमें कंपनों को कान के पर्दे से कॉक्लिया तक पहुँचान स्थानांतरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन है ए, साउंड कंडक्शन। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।